अपने चैप्टर विद्युत धारा और उसके प्रभाव हम लोगों ने पिछले क्लास में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की चर्चा शुरू की थी और आपसे हमने कहा कि कम से कम 15 एप्लायंसेस का नाम लिखिए जो हीट इफेक्ट देते हैं। ऐसे एप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से तो चलते हैं और हीट इफेक्ट देते हैं, क्योंकि हमें हीट इफेक्ट ही पढ़ना है। और बहुत सारे बच्चों ने वो लिस्ट बना के दिया, थैंक यू आपको, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया। आप भी कोशिश करिए कि आप लिस्ट बनाइए। नहीं आता है आपस में पूछिए, चर्चा कीजिए, घर पे चर्चा कीजिए और जानिए कि हाँ ये एप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और हीट इफेक्ट करते हैं। आगे जो हम लोगों को पढ़ना है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आता कहाँ से, बनता कैसे, कैसे हम इसको बनाते हैं। उसमें 3-4 चीजें हैं हमारे पास, जहां से जो सबसे पहला हमारा उपकरण है विद्युत बनाने का, वो सेल। घरों में हम लोग उपयोग करते हैं ड्राई सेल जिसको कहते हैं, पेंसिल सेल जिसे कहते हैं। हम लोग घड़ी में लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं, टार्च में लगाते हैं, रेडियो में लगाते हैं, वो शुष्क सेल। उस सेल की जो पहले की कहानी है, 3 वैज्ञानिक उस सेल को बनाए, इस इलेक्ट्रिक सेल। सबसे पहला जो सेल बनाया उन्होंने डैनियल नाम के एक वैज्ञानिक थे, डैनियल सेल, उनके नाम पे ही डैनियल सेल पड़ा। लेकिन उसमें जो 2 तरीके के उसमें अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं जो लिक्विड थे, और लिक्विड होने के कारण हम उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते थे, और उसमें एक एसिड था और कपड़े पे गिर के खराब होने का भी डर था। इसकी वजह से उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम हो गई, कहीं एक जगह स्टोर करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक है वोल्ट्सा, वोल्टीय सेल उन्होंने बनाया। उसमें भी सेम वही प्रोसेस रहा और लिक्विड था जो इलेक्ट्रोलाइट अपघट्य उन्होंने यूज किया, इसकी वजह से वो भी बहुत उपयोगी नहीं रहा। तीसरे वैज्ञानिक लेक्लांसे आए, उन्होंने भी बनाया सेल और उसका नाम लेक्लांसे रखा। पहले उन्होंने भी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया, लेकिन बाद में उसी लेक्लांसे साहब ने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया वो ड्राई यूज किया, और जो उन्होंने सेल बनाया उसको ड्राई सेल, जो भी घरों में हम उपयोग करते हैं, उसका नाम है ड्राई सेल, शुष्क सेल। उसको बनाने वाले वैज्ञानिक लेक्लांसे। और 2 तरीके वो चल पड़ा सेल जिसे हम टार्च में, रेडियो में उपयोग करने लगे, लेकिन एक दिक्कत सामने आई कि वो एग्जॉस्ट हो जाता था तो फिर हमें खरीदना पड़ता था। तो ऐसे सेलों को हमने सूची बनाई, उन्हें प्राइमरी सेल कहा गया, प्राथमिक सेल, जो एक बार हम बाजार से खरीद के ले आते हैं, यूज करते हैं, एग्जॉस्ट होने पर फेंक देते हैं। जरूरत पड़ी कि कैसे हम इसका उपयोग बढ़ाएं, तो उसको सेकेंडरी सेल कहा गया। रिचार्जेबल सेल आ गया, ड्यूरासेल नाम से आता है, आप देखे होंगे। उसको आप रिचार्ज भी कर सकते हैं इक्विपमेंट के माध्यम से, उसका चार्जर आता है। आपके मोबाइल की बैटरियों में लगे होते हैं सेल, जो बैटरी है वो सेल है, कई सेल जोड़ दिए जाते हैं, वो रिचार्ज हो जाती है। घरों में हम लोग जो इन्वर्टर की बैटरी यूज करते हैं, वो उसमें कई सेल लगे, कई प्लेट लगी होती है, और एक एक प्लेट एक एक सेल की तरह काम करती है। और उसमें भी देखिए हम लोग एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिकम, और वो रिचार्ज हो जाती है इन्वर्टर के माध्यम से, उसको हम लोग रिचार्ज करें। तो ऐसे सेल जो एक बार यूज करके और फेंक दिए जाए, वो प्राथमिक सेल कहलाए, और प्राइमरी सेल कहलाए, हिंदी में प्राथमिक सेल। और जो इनको बार बार हम यूज कर सकते हैं रिचार्ज करके, वो सेकेंडरी सेल कहलाए, द्वितीयक सेल या संचयी सेल, उसमें हम स्टोर कर दे रहे, इसलिए संचयी सेल। फिर आगे घरों में जो बिजली आती है, जिससे हम लोग कहते हैं पावर हाउस है, ऊर्जा घर जिसे हम कहते हैं, पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स, ये जनरेट करते हैं बिजली को, तो वहां से आती है लाइट। दूसरा जनरेटर, आपने देखा होगा घरों में यूज होता है, या कभी जब पार्टी फंक्शन वगैरह होता है, जनरेटर आता है, वो जनरेट करता है। और जो इस समय आधुनिक आपने नेचुरल सोर्स पढ़ा होगा या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, उसमें सोलर सेल, बड़े बड़े सोलर प्लेट आते हैं कई सेलों को जोड़ के, और वो एनर्जी स्टोर हम कर लेते हैं बैटरियों में, और जब सन एनर्जी नहीं होती है तो उसका उपयोग हम फिर से करते हैं। तो ये सारे साधन हमारे थे किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। आप इनके बारे में विस्तार से किताब से पढ़ेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछेंगे या नोट करेंगे, बाद में हमसे पूछेंगे, और फिर आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।